अच्छा, तो अब वन बाय वन हम जो फ़ाइलें हमने जो समझा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी तो आप थोड़ा-सा गूगल पे सर्च करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है रेड हैट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें जो पहला है, ऊपर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जो ज़रूरी थे मैंने जस्ट वही डिस्कस करे हैं। तो ये कॉन्फ़िगर एनसिबल है, जिसमें सबसे पहले एनसिबल सीएफजी को मॉडिफ़ाई करना है, ठीक है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस द एनसिबल नेविगेटर डॉट यमल फ़ाइल क्रिएट करनी है, जो एनसिबल नेविगेटर को रन करेगी। स्टैटिक इन्वेंटरी होस्ट फ़ाइल क्रिएट करनी है और ग्रुप में आपने उनको डिफ़ाइन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इन्वेंटरी फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? इन्वेंटरी फ़ाइल। तो इसमें हम ये जो टॉपिक है डिफाइन ग्रुप ऑफ होस्ट, मतलब आप जो होस्ट हैं उनको ग्रुप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप कैसे हमने क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे वेब सर्वर, ओके, देन यहाँ पे हमने रिमोट 1, रिमोट 2, ठीक है? कि मैंने ऑलरेडी अगर आप देखो कैट एक्स्ट्रा होस्ट रिमोट 1 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिफाइन किए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिमोट 1 लिख रहा हूँ। तो अगर मैं रिमोट 1 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इस आईपी को कंसीडर करेगा, ठीक है? इसलिए ये चलेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आईपी ही लिखनी पड़ेगी, अगर अगर आपने होस्ट रेज़ोल्यूशन को नहीं डिफाइन किया हुआ तो। इसी तरह से मैं अगर लिनक्स लिखता हूँ, तो मैं जो रिमोट 3 एंड रिमोट 4, ठीक है? और अगर मैंने एक इन वेब सर्वर को और लिनक्स को एक ग्रुप के अंदर डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप कोई भी रख सकते हो नेम, लाइक एक्सप्लेनर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे इनको डिफाइन करना होगा चिल्ड्रन, ठीक है? और यहाँ पे मैं वेब सर्वर और लिनक्स को लिख दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे रिमोट 1 या रिमोट 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्रुप को डिफाइन करता है। तो ये हमने अपनी इन्वेंटरी फ़ाइल को डिफाइन कर लिया, ठीक है? तो अगर मैं इसको देखूँ एनसिबल इन्वेंटरी -i, जो हमारी इन्वेंटरी फ़ाइल है, और इसको मैं ग्राफ में देख सकता हूँ। तो ये देखो मेरे पास फ़ाइल इनविंसिबल इन्वेंटरी एक जैसे एनसिबल नेविगेटर है या एनसिबल है, उसी तरह से ये एनसिबल नेविगेटर भी है। अगर ये देखो मैं लिखता हूँ एनसिबल, तो ये मेरे पास एनसिबल बिल्डर कॉन्फ़िग इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एनसिबल इन्वेंटरी यहाँ से उसने लिया है, ठीक है? ये एनसिबल इन्वेंटरी आईएम माइनस इन्वेंटरी फ़ाइल की जो फ़ाइल है वो इन्वेंटरी के नाम से है, और उसको ग्राफ में आप ये उसने ग्राफ में बता दिया है कि जो रेड हैट एंटरप्राइज़ लिनक्स के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक वेब सर्वर ग्रुप है, उसके अंदर रिमोट 1 है और रिमोट 2 है, और इसी तरह से रिमोट 3 और रिमोट 4 है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये यहाँ पे हमारा इसको समझ आ गया कि इसका क्या मकसद है, ठीक है? और ये स्टैटिक होस्ट इन्वेंटरी फ़ाइल की अभी हम ये स्टैटिक होस्ट क्रिएटिव फ़ाइल ही बना रहे हुए हैं, तो ये 2 टॉपिक हमारे कहीं न कहीं कवर हो गए हैं। अभी हमने एनसिबल नेविगेटर और एनसिबल सीएफजी को देखना है। तो हमें बार-बार ये आई इन्वेंटरी ना लिखना पड़े, इसको हम एनसिबल सीएफजी के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो हमें यहाँ पे विम एनसिबल डॉट सीएफजी एक एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? तो ओके, इससे पहले मैं, अगर आप चाहते हो कि वो सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो कैसे आ सकती हैं, तो आप एनसिबल कॉन्फ़िग हेल्प, और यहाँ पे ये देखो इनिट इनिशियलाइज़ करवा दो, एनसिबल कॉन्फ़िग इनिट इनिशियलाइज़, देन हेल्प डिसेबल, जितनी भी कमांड्स हैं वो आप डिसेबल जो है ना उनकी एक क्रिएट कर दो। इधर मैं डिसेबल लिखता हूँ और देन यहाँ पे मैं एक एनसिबल डॉट सीएफजी, सो एनसिबल डॉट सीएफजी, तो ये देखो मेरे पास एक एनसिबल डॉट सीएफजी की फ़ाइल क्रिएट होगी और इसके अंदर जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो आ जाएँगी, लेकिन वो सारी कमेंटेड होंगी, ठीक है? तो ये सारी कमेंटेड है, तो आप यहाँ से भी जो है मतलब देख सकते हो, लेकिन ये एक ठीक है गाइडेंस के लिए ज़रूरी है, लेकिन रेड हैट में इंटरनेट होगा या नहीं होगा, या ये फ़ाइल क्रिएट हो सकती है या नहीं क्रिएट हो सकती,
तो इसलिए आपको ये कमांड जो है ना थोड़ी खुद ही समझनी होंगी, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये आपको खुद ही क्रिएट करनी है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये आपको कमांड्स खुद आनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो वो आपको याद होनी चाहिए, तो इसलिए हम खुद क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट्स आएँगे, ठीक है? और हमने अभी इन्वेंटरी फ़ाइल को डिफ़ाइन किया, तो अब जो हमारे पास इन्वेंटरी को रीड कर लेगा, ठीक है? ये इन्वेंटरी फ़ाइल हमने डिफ़ाइन, अगर हम अब लाइक लिखते हैं विदाउट, तो अब हमें वो -i इन्वेंटरी नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है एनसिबल सीएफजी से रीड कर लिया है, ठीक है? तो अब हम जो मेन है नेविगेटर फ़ाइल को, उसको उसकी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसकी भी हम मतलब सारी कमांड्स देख सकते हैं, कैसे? एनसिबल नेविगेटर हेल्प, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेटिंग्स, तो आप इसको लिख सकते हैं। सो एनसिबल नेविगेटर नो सेटिंग्स देन हेल्प, और यहाँ पे आप ये सैंपल आ रहा है, तो आप सैंपल क्रिएट करके, तो आप यहाँ पे भी जो है वो एनसिबल नेविगेटर डॉट YAML फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये कमांड रन हो जाएगी, तो लेकिन वो क्या है, इमेजेस को डाउनलोड करेगा, तो वो अभी हम इसको देखते हैं कैसे। तो अभी ये मैं कमांड रन नहीं कर रहा, लेकिन इससे जो सैंपल कंटेनर फ़ाइल है ना, वो आ जाएगी। तो ओके, पहले रन करके देख लेते हैं, ठीक है? तो आगे हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फुल फेल्ड, मतलब जो, क्योंकि एनसिबल नेविगेटर कंटेनर के अंदर रन होगा ना, तो कंटेनर को रन करने के लिए हमें इमेज की ज़रूरत होती है। इमेजेस कौन सी? पॉडमैन हमारी हेल्प करता है, तो हमें कहीं न कहीं पॉडमैन को लॉगिन करना होगा, ठीक है? रजिस्ट्री डॉट रेड हैट डॉट आईओ, ठीक है? इसको मैं लॉगिन करूँगा। ओके, देन ये लॉगिन होने के बाद हम दोबारा इसको रन करने, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं दोबारा इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इमेजेस को डाउनलोड करेगा, देन आपके पास एक इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ, लेकिन आपने ये फ़ाइल खुद क्रिएट करनी है। ये कैसे क्रिएट करनी है, ये मैं वो सारे कमांड्स कैसे आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये बस एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, ये थोड़ा-सा टाइम लेगी। हुँ, ओके, थोड़ा टाइम लेगा। क्योंकि मैं मेरे पास पेड वर्ज़न ही है, तो विद 10 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर सकता, तो इसलिए मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ें हैं वो समझानी होंगी। ये सिर्फ़ वीडियोज़ बनाने का मकसद ही है कि आपको एनवायरनमेंट जो इश्यूज़ आते हैं ना क्रिएट करने में, वो क्लियर हो जाएँ। आई होप आपको हेल्प हो रही होगी इनसे। ओके, तो ये रन हो गया। अगर मैं इसको एलएस करूँ, तो ये मेरे पास एक फ़ाइल जो है ये क्रिएट हो गई है, ठीक है? इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।